परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे कि उसने सानू अपनी जिंदगी बख्शी। तो जिवें तुसीं इन्हां भविष्यवाणियां दे वसीले भी ये सुनिया, ये जो वक्त आ, पहला भी तुसीं नेट ते भी भविष्यवाणी सुन चुके जी, जिवें इसराइली लोगों के वास्ते जिहड़े पर्व ठहराए गए सीगे, 7 पर्व, जिन्हां विचों लेवियां दे विच जिवें लिखा गया 23 बाब ओदी 26 आयत तो 32 आयत तक लिखा गया कि एक पश्चाताप दा की सीगा पर्व सीगा। उन्हां नूं 7वें महीने दी 10वीं तारीख दित्ती गई सी, कादे वास्ते? पश्चाताप के वास्ते, कि पश्चाताप का पर्व होगा। ये पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर्व नूं क्यों करया करनगे, मनाया। तो इसी तरह ही समय समय के उत्ते खुदा अपने लोगों को एक वक्त देंदे ने जिहदे विच खास ठहराया होया वेला हुंदा। तो जिवें आखिरी समय दे विच चल रहे, तो जिवें 10वें महीने के वास्ते पहला तो खुदा ने क्लीयर किया हुंदा, क्लीयर किया गया आ कि पूरे संसार के अंदर पवित्र आत्मा हर एक इंसान को उहदे पाप याद कराएगा। बेशक उन्हें 20 साल पहला गुनाह किया, 10 साल पहला किया, कोई भी पाप, तो जिहड़े इंसान इस 10वें महीने विच उस गुनाह का पश्चाताप करके 11वें मंथ दे विच कदम रखणगे, अपने एक एक गुनाह नूं मन के, तो उस बल नूं प्राप्त करके जिहड़ा अगे समा जिहड़ा बहुत कष्ट का समा आ रहा, दुख का समा आ रहा, तो बल फिर उन्होंने उस दुख के समय चलावेगा। वो बल प्राप्त करने वास्ते हर एक इंसान गुनाह तो छुटकारा प्राप्त किया होया होना चाहिए। तो ये जो समा पश्चाताप का समा, कि हर इंसान दिल तो जिथे जिथे भी उसको गलती हुई पश्चाताप करके उस मसे नूं, उस पवित्र अग नूं अपने जीवन दे विच लैना, जिहड़ी उन्हां नूं सहायता करे। परमेश्वर दे वचन दे विचों चंद शब्दां दे उत्ते विचार करांगे, पढ़ांगे। यहूदा दी पत्री, ओदी 6वीं आयत पढ़ांगे। एक ही बाब आ 6 आयत। अते उन्हां दूतां नूं जो अपनी पदवी विच ना रहे, सगों अपने असली ठिकाने नूं छड्ड दिता। उहने हनेर कुप विच उस वड्डे दिहाड़े दे न्याय लई सदीपक बंधना विच रख छड्डिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, जिन फरिश्तों ने, जिन्ना स्वर्ग दूतां ने जिन्हें अपनी पदवी विच ना रहे, लिखा गया जिन्होंने अपने खास मुकाम नूं की कर दिता, छड़ दिता। हाँ जी, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। फिर उर्दू ना भी करके पढ़ांगे। अते उन्हां दूतां नूं जो अपनी पदवी विच ना रहे, जो अपनी पदवी विच ना रहे, सगों अपने असली ठिकाने नूं छड्ड दिता। सगों अपने असली ठिकाने नूं की कर दिता, छड़ दिता। उहने हनेर कुप विच उस वड्डे दिहाड़े दे न्याय लई सदीपक बंधना विच रख छड्डिया। हनेर कुप दे विच सदीपक बंधना दे विच कादे वास्ते रख छड्डिया? न्याय दे वास्ते। तो इसका मतलब कि ये स्वर्गदूत अपनी ठहराई हुई जगह उत्ते नहीं रहे, उस मुकाम ते नहीं रहे, उस पदवी दे विच नहीं रहे। इन्होंने उस स्थान नूं की कर दिता सीगा, छड़ दिता सीगा। फिर इन्हां नूं की कर लिया गया? कैद कर लिया गया। उस न्याय दे दिन दे वास्ते हिंदी च कर फिर पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा
वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। जिन्हां स्वर्गदूतां ने अपनी पदवी नूं कायम ना रखिया, अपने निजी स्थान नूं की कर दिता, छाड़ दिता। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में उस अंधकार दे विच जिहड़ा सदा काल दे वास्ते आ, उन्हां नूं बंधनां दे विच की कर लिया, ले लिया गया। तो इहदा मतलब है कि वो स्वर्गदूत अपने ठहराए हुए स्थान दे उत्ते नहीं रहे। इवें जिवें वो ये समझते सन कि उन्हां वास्ते जिथे खुदा ने जिस स्थान दे उत्ते रखिया होया, जिहड़ी जगह दे विच खुदा ने रखिया होया, वो शायद उन्हां दे वास्ते अच्छी नहीं आ, जां वो जगह उन्हां वास्ते उत्तम नहीं आ। उन्हां दी सोच के मुताबिक हो सकता वो सोचते होण कि असीं इहदे नालों भी कोई अच्छी जगह देखांगे, असीं इहदे नालों भी कोई उत्तम जगह देखांगे। तो जिवें ये स्वर्गदूत जिहड़े सीगे जदों जिस स्थान दे उत्ते खुदा ने रखिया सी उस जगह नूं, उस स्थान नूं छड्ड दिता। तो अज भी बहुत सारे मसीह लोग इस संसार दे अंदर असीं देखते हैं कि जो खुदा दी इच्छा हुंदी आ, जिस स्थान दे उत्ते खुदा ने रखिया हुंदा, ओनू की कर दिंदे ने, छड़ दिंदे ने। बाइबल दे विच लिखिया गया कि खुदा दे लोगां दे वास्ते एक जगह रखी गई आ। यशाया 5 बाब ओदी पहली दूसरी आयत जदों असीं पढ़दे हां, पढ़ांगे। मैं अपने बालम लई ओहदे अंगूरी बाग दे विखे एक प्रेम रता गीत गावां। तो लिखिया कि मैं अपने बालम दे वास्ते ओहदे अंगूरी बाग जिहड़ा एक कलीसिया नूं दर्शाउंदा, ओहदे अंगूरी बाग दे वास्ते एक प्रेम रता की करा गीत गावां। मेरे बालम दा एक अंगूरी बाग एक फलदार टिब्बे उत्ते सी। तो ये बाग जिहड़ा किथे आ, फलदार टिब्बे दे उत्ते आ। अंगूरी बाग जिहड़ा ए कलीसिया जिहड़ी आ, ए टिब्बे दे उत्ते आ। हां जी, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਡੀਕਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ खुदा ने एक स्थान ठहराया हुंदा है, जिवें वो स्वर्गदूतां दे वास्ते भी वो स्थान ठहराया होया सी, पर वो उस स्थान दे उत्ते ना रहे। उस जगह नूं उन्होंने की कर दिता, छड़ दिता। फिर उन्होंने सदा काल दे अंधेरे दे विच बंधनां दे विच की कर लिया गया, ले लिया गया। तो अज कलीसिया जिहड़ी आ धरती दे उत्ते जिहड़े ओहदे लोग ने, मसीह दी जिहड़ी कलीसिया आ, इन्हां नूं फलदार टिब्बे दे उत्ते की कीता गया आ, रखिया गया आ। जिस स्थान दे उत्ते इन्हां नूं रखिया गया आ, उत्थे इन्हां दे वास्ते मुश्किलां भी ने, इन्हां दे वास्ते रुकावटां भी ने, पर लिखिया गया कि वो जिहड़े पत्थर सन, खुदा ने उन्हां पत्थरां नूं उत्थों की कर दिता, कढ दिता। तो खुदा अपने लोगां दियां आप लड़ाइयां की करदे ने, लड़दे ने। उन्हां दे जीवन दे विच जदों इंसान खुदा दे ठहराए हुए स्थान दे उत्ते रहिंदा, खुदा दी इच्छा दे उत्ते रहिंदा, खुदा दे वचन दे उत्ते रहिंदा, खुदा दे वचन तो इधर उधर नहीं हुंदा, जदों इंसान खुदा दे वचन तो बाहर नहीं हुंदा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेथों वखरे होके तुसीं कुछ भी कर नहीं सकते। जदों इंसान खुदा दे वचन दे विच रहिंदा, ओहदे जीवन दे विच जो रुकावटां हुंदियां ने, जो पत्थर हुंदे ने, जो मुश्किलां हुंदियां ने, जिन्हां दा उन्हां नूं सामना करना पै रिहा हुंदा, एक एक पत्थर नूं करके चुन के की कीता जांदा, ओहदी जिंदगी च ओहदे राहां चों की कर दित्ता जांदा, बाहर कर दित्ता जांदा। पर जिहड़े लोग अपनी मर्जी दा स्थान चुन लैंदे ने, बहुत सारे अज लोग अपनी मर्जी दा स्थान चुनदे ने। लूत ने अपनी मर्जी दा स्थान चुनिया ते ओह की हो गया, नाश। ओह जगह जिहड़ी सी ओह की
ਸੀਗੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ नहीं आया क्यों क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा के स्थान की कीता सीगा चुनिया सीगा तो आज भी बहुत सारे लोग अपनी इच्छा का स्थान चुनते ने ते जो अपनी इच्छा का स्थान चुनते ने फिर एक भी पत्थर होगा तो ਉਹਦੇ वास्ते भी उन्होंने जिंदगी भर की करना पवेगा संघर्ष करना पवेगा कि खुदा ਉਹਦੀ लड़ाई फिर कभी भी लड़ेगा नहीं क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी दे नाल की कीता है अपनी जिंदगी का वो स्थान चुनिया है अपनी जिंदगी का रास्ता चुनिया है अपनी जिंदगी के वास्ते वो रास्ता चुन लिया पर खुदा फिर उत्थे लड़ाई नहीं लड़ेगा खुदा ओदे वास्ते कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो ठहराए हुए स्थान दे उत्ते नहीं दिया स्वर्गी दूतां नूं भी उसने नहीं छड्डिया उन्हां नूं भी उस अंधकोर दे विच उस सदा काल दे अंधकोर दे विच कैद खाने दे विच की कर दिता गया पा दिता गया कि न्याय दे दिन तक उन्हां नूं उत्थे की कर दिता है ठहरा दिता है ते अज भी बहुत सारे मसीह लोग क्यों दुख दे विच ने क्योंकि बहुत सारे लोग खुदा दीयां गल्लां नूं खुदा ने पवित्र आत्मा सहायक दे तौर ते दिता सी तो जो पवित्र आत्मा उन्हां नूं गाइडेंस करदा बहुत बारी उस गाइडेंस छड़ दिंदे ने पर अपनी अखां दे मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक अपने जीवन का रास्ता चुनते ने तो लिखा गया कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले अपनी अखां दे उत्ते कदी भी भरोसा बल्कि ये अखां खुदावंद खुदा दी अखां होनी चाहिए ने नजर साडी सोच खुदावंद खुदा दी सोच होनी चाहिए साडे ख्याल खुदावंद खुदा दे ख्याल होने चाहिए ने साडी नजर खुदा वाली नजर होनी चाहिए कि असी सही गलत नूं की कर सकीए देख सकीए तो लिखा गया कि ये जिहड़े प्रभु दे लोग ने जिहड़ी कलीसिया आ वो फलदार टिब्बे दे उत्ते की कीती गई आ रखी गई आ तो उन्हें उस जगह तो उन्हां दे जीवन दे विचों हर तरह दी मुश्किल की कर दिता है हटा दिता है उन्होंने जीवन के हर तरह के पत्थरों भी की कर दिता है हटा दिता है फिर उत्थे लिखा गया है कि उसने की कीता हाँ जी फिर पढ़ांगे नो ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਦਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੇਬ ਦਾ ਬੂਟਾ पंजाब की धरती के उत्ते जे उहदी खेतीबाड़ी कीती जावे ते सेब लगणगे क्योंकि उन्हां दी जगह किहड़ी आ बर्फीला पहाड़ी एरिया जिहड़ा है ना जिथे बर्फ पैंदी होवे ते बर्फ दे नाल ही ओह सेब की हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी खेतीबाड़ी आ सेबां दी ओह काहदे नाल हुंदी आ बर्फ दे नाल ते पंजाब च उहनूं लगाया जावेगा ते कदी भी ओह सेब नहीं लगणगे इसे तरह मसीह लोगों के जीवन भी वो चाहते हैं साडे थ्रू बड़े बड़े काम होण साडे जीवन में पूरी शांति होवे साडे जीवन पूरी ब्लैसिंग होवे असीं पूरे होइए खरे होइए साडे जीवन कोई कमी ना पाई जावे ते जे वो सही स्थान दे उत्ते नहीं होणगे ते उन्हां दे जीवन च कदी भी फल नहीं आ सकदा फलदार बनने वास्ते जिस स्थान उत्ते खुदा ने रखा उत्थे उन्हें चंगियां दाबां लगाईयां होईयां ने तो उन्हां चंगियां दाबां दा मतलब कि आज तुहानू भी उस स्थान उत्ते होना चाहिए उथों ही तुहानू की मिलेगा वो फल मिलेगा फिर ओदे वास्ते उस स्थान उत्ते जिथे खुदा ने रखा उन्हें की कीता हाँ जी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ बुर्ज प्रार्थना वाले जीवन की करता है दर्शाता है तो बुर्ज बाइबल में लिखा जिसाया 62 बाब 6 ते 7 आयत जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं पढ़ांगे हाँ जी हे यरूशलेम मैं तेरियां कंधां उत्ते की करते ने राखे ठहरा देते ने सारा दिन अते सारी रात कदी चुप नहीं बहणगे वो तेरे वास्ते दुआ करते रहणगे
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ। जिन्ना तेर कलीसिया दलाल दे विच ना आ जावे, इहदे विच लिखिया गया कि जिन्ना तेर कलीसिया उस लिबास दे विच ना आ जावे, उस दलाली लिबास विच ना आ जावे, कमियां तो रहत ना हो जावे, उन्ना चेर तुसी की करो आराम ना करो ते ना उन्नू ही की करन दो आराम करन दो। हे यरूशलेम मैं तेरियां कंधां दे उत्ते, हे यरूशलेम इत्थे यशाया ने यरूशलेम संबोधन करके जिहड़ा कहा गया ये कलीसिया नूं कहा गया। सिय्योन लफ्ज़ जिहड़ा यशाया ने वरत्या वो खादमां वास्ते वरत्या। हे सिय्योन जाग, हे खादमो जाग जाओ, हे यरूशलेम जाग, हे कलीसिया जाग जा। मैं तेरियां कंधां दे उत्ते की कर दित्ते ने राखे ठहरा दित्ते ने ते जिस स्थान दे उत्ते खुदावंद खुदा इंसान नूं रखदा आ उत्थे ओदे वास्ते एक बुरज उसारिया जांदा। बुरज दे उत्ते खलो के उच्चा बुरज जिहड़ा हुंदा राखे हर समय की करदे रहिंदे ने, देखदे रहिंदे ने। वो फिर तुहाडी जिंदगी दे विच कदी भी शैतान हमला बोलना चाहेगा, बीमारी हमला बोलना चाहेगी, मुश्किल हमला बोलना चाह गया तो राखे उस वेले की करते रहणगे दूर तो देख के की करनगे उन्हां लोकां वास्ते दुआ करनगे। तो इहदा मतलब कि तुहाडे स्थान जिथे तुहानू खुदा ने रखिया उत्थे हर तरह की फैसिलिटी रखी गई आ। तो अज बहुत सारे उस स्थान नू की कर दिंदे ने छड़ दिंदे ने। फिर उत्थे बुरज तो बाद हाँ जी नाले उस विच एक चबच्चा पुट्टिया, नाले उहदे विच की कीता गया कि चबच्चा पुट्टिया गया कि अंगूर तोड़ के उन्हां नूं लिचड़िया जावे, उन्हां दे विचों की कढिया जावे, रस कढिया जावे ते कलीसिया दी पवित्रताई दे वास्ते उन्हां नूं लितण दे वास्ते उहदे विच की पुट्टिया गया है एक चबच्चा पुट्टिया गया है कि कलीसिया उहदे विच लताड़ी जावे, ए दुल्हन जिन्ने बनना उहनूं लताड़िया जावे ते फिर उहदे अंदर की आवे पवित्रताई आवे। दूसरी जगह ते तुहाडे अंदर कदी पवित्रता ही नहीं आवेगी। तुसी कहोगे कि साडे अंदरों क्यों नहीं कमियां निकल रही, साडे अंदरों क्यों नहीं खमीर निकल रहा, क्यों साडे को झूठ नहीं छुट रहा, क्यों साडे को शराब नहीं छुट रही। तुहाडी वो स्थान ही नहीं, तुहानू पहला स्थान दी की करनी पवेगी, पहचान करनी पवेगी, दुआ करनी पवेगी कि खुदा मेरी जगह केड़ी आ, मेरा स्थान केड़ा आ। जिस जगह ते तू मैनू चाहुंदा मैं उन्हां पाक लोकां दी संगत विच जाके सिद्धताई वाला दर्जा हासिल करां, कामलताई वाला दर्जा हासिल करा, पवित्रताई वाला दर्जा हासिल करा। क्योंकि उस जगह दे उत्ते ही उच बच्चा आ, दूसरी जगह दे उत्ते उच बच्चा नहीं आ। क्योंकि उत्थे ही उन्हें लताड़ के उन्हें पवित्र किया जाएगा, ओदा स्थान ही होया। पर बहुत सारे उस स्थान दे उत्ते नहीं ते अज पवित्रताई दे विच भी नहीं आ। फिर तां उस उड़ीकिया भाई उस विच चंगे अंगूर लगन पर लगे जंगली अंगूर। अगे चल के लिखा कि हुण मैं इहदे नाल की करांगा। क्योंकि जिहड़े लोग स्थान नूं छड़ दिंदे ने तो अज अपने स्थान दी पहचान करनी। तो लिखा गया कि उन्हां दूतां ने उस स्थान नूं की कर दिता, छड़ दिता। उन्होंने सोचा कि शायद साडे वास्ते कोई होर उत्तम जगह असीं लभ लवांगे, कोई होर चंगी जगह लभ लवांगे। अज मसीह लोग क्यों दुख दे विच ने, क्यों वो बीमारियां दे विच ने, क्यों शैतान उन्हां नूं बार बार सताउंदा? क्योंकि बहुत सारे अपने स्थान नूं की कर दिंदे ने, छड़ दिंदे ने। फिर बाइबल विच लिखिया हाँ जी यहूदा उत्थे 8 आयत नूं पढ़ांगे। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो इत्थे लिखिया गया कि ये जिहड़े गिराए गए जिहड़े फरिश्ते सीगे ये की करदे ने, हकूमतां नूं तुच्छ जाणदे ने, प्रताप वालियां दी की करदे ने, निंदिया करदे ने। तो अज जदों जिहड़े मसीह लोग जिहड़े खुदा दे विच आए होए लोग जदों अपने स्थान नूं छड्ड दिंदे ने, पतरस दे विच लिखिया जदों दूसरा पतरस 2 बाब दी 10 आयत पढ़दे आ उत्थे लिखिया कि प्रताप वालियां दी निंदा करनों नहीं हटदे। हां जी पर बहुत करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਢੀਠ ਅਤੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। प्रताप वालियां दी खुदा दे पवित्र जलाली संतां दी निंदिया करनों नहीं डरदे। तो इसदा मतलब है कि जदों इंसान अपनी इच्छा दे विच आ जांदा, जदों अपनी मर्जी दे विच आ जांदा, फिर वो खुदा दे पवित्र लोकां दी भी की करदा रहेगा, निंदिया करदा रहेगा। फिर ओनू सेवक भी चंगे नहीं लगणगे। फिर वो की करेगा कि इधर उधर कहंदा कि नहीं इधरों देख लेने, इधरों देख लेने।
खुदा दी इच्छा नूं कदी भी अपने जीवन दे विच नहीं लवेगा। तो कहंदा कि फिर प्रताप वालियां दी हुकूमतां दी कि अपने आगुआं दे भी फिर अधीन नहीं होवेगा, हुकूमतां दे नूं भी की जानेगा, तुच्छ जानेगा, अपने उपरलियां नूं की जानेगा, तुच्छ जानेगा, हुकूमतां नूं की जानदे ने, तुच्छ जानदे ने, आगुआं नूं बहुत सारे लोग की जानदे ने, तुच्छ जानदे ने। तो कहंदा कि प्रताप वालियां दी भी की करदे ने, निंदिया करदे ने। तो ये जिहड़े स्वर्ग दूत सीगे ते इहदे बारे लिखिया इहदी 4 आयत भी पढ़ांगे। हाँ जी क्योंकि जदों परमेश्वर ने दूतां नूं जिस वेले उन्हां पाप कीता ना छड्डिया, सगों उन्हां नूं नरक विच सुੱਟ के अंधकूपां विच पा दिता, भाई न्याय दे लई काबू रहन। इहनूं हिंदी उर्दू दो ठीक कर दो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया, तारीख गारों में डाल दिया। जे परमेश्वर ने उन्हां स्वर्ग दूतां नूं नहीं कहंदा छड्डिया, बल्कि किथे किथे डाल दिता? अंधेर कूपां दे विच। पंजाबी च किवें सीगा? अंधकूपां। अंधकूपां दे विच। प्रकाश दी पोथी 16:10 पढ़ा 10 ते 11। पंजवें ने अपना कटोरा दरिंदे दी गद्दी उत्ते उलद दिता, तां ओहदा राज हनेरा हो गया, अते लोकां ने दुख दियां मारियां अपनियां जीभां चब्बियां, अते उन्हां ने अपनियां दुखां दे कारण अते अपनियां घावां दे कारण सुर्ग दे परमेश्वर उत्ते कुफर बकिया, अते अपनियां कम्मां तो तौबा ना कीती। फिर दोबारा पढ़ो। पंजवें ने अपना कटोरा दरिंदे दी गद्दी उत्ते उलद दिता, तां ओहदा राज हनेरा हो गया। हनेरा हो गया। आज बहुत सारे मसीह लोग जिहड़े ने वो हनेरे दे विच चल रहे ने, उन्हां दी जिंदगी हनेरा आ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ओ किस हनेरे दे वस कर दिते गए ने। लिखिया गया कि उन्होंने, हाँ जी पढ़ांगे कि लाइन करके, तां ओहदा राज हनेरा हो गया, अते लोकां ने दुख दियां मारियां, लोकां ने दुख दे मारियां की कीतियां अपनियां जीभां चब्बियां। फिर अते उन्हां ने अपनियां दुखां दे कारण अते अपनियां घावां दे कारण, अपनियां दुखां दे कारण, अपनियां घावां दे कारण, जख्मां दे कारण सुर्ग दे परमेश्वर दी भी निंदा कीती, अते अपनियां कम्मां तो तौबा ना कीती। कम्मां तो तौबा नहीं कीती, रोशनी वाल नहीं मुड़े, हनेरे दे विच चलदे रहे, सेवक बदलते रहे कि दूसरे शहर दे विच जाके दुआ करावांगे बीमारी चले जाएगी। पाप नूं अपने जीवन दे विचों नहीं कढिया, दूसरे शहर दे विच नहीं बीमारी गई, हुण किसी होर जगह पता करांगे, शायद साडी बीमारी चली जावे, शायद साडे घर विचों शैतानी शक्तियां चलियां जाण, शायद साडे घर दा झगड़ा खत्म हो जावे। तो अपनी जिंदगी दे अंदरों उन्हां ने पाप नूं नहीं कढिया, बल्कि अपने वास्ते एक चंगा स्थान लभदे घूमदे रहे। पर फिर अखीर दे विच स्वर्ग दे परमेश्वर दी की करनी शुरू कर दित्ती, निंदा करनी शुरू कर दित्ती। वो फिर की कहणगे कि परमेश्वर साडी सुनदा ही नहीं आ, असीं ते बड़े सेवकां को दुआ कराई, साडी रब ने सुनी नहीं आ, पता नहीं क्या असीं किहड़ा गुनाह कर छड्या। इस तरह जरूर कहणगे, पर कदी भी अपनी जिंदगी ते गौर नहीं करदे कि उन्हां जिंदगी में केड़ा ऐसा पाप आ जिहड़ा पाप उन्हां दे जीवन दे विच रुकावट बनया होया कि वो अपनी सही स्थान दे उत्ते हैगे भी जां नहीं, क्योंकि दूसरे स्थान दे उत्ते ओदी जिंदगी दे विचों पत्थर नहीं कड्ढे जाणगे, वो अपनी मर्जी विच चलेगा ते कदी भी पत्थर नहीं कड्ढे जाणगे। क्योंकि ये जिहड़े स्वर्गदूत सीगे इन्हां जदों अपने स्थान नूं छड्डिया ते इन्हां ने अपनी मर्जी दा जीवन ले लिया। तो इसदा मतलब है कि अज भी मसीह लोग जदों अपनी मर्जी विच चलदे ने, अपनी मर्जी दा जीवन बतीत करदे ने। अज ये भविष्यवाणी होई कि प्रेम नगर दे लोगो अपनी मर्जी नूं छड्ड दवो, मोड़ियो, ओ सेव प्रेम नगर दे सेवको मोड़ियो, प्रभु दी ठन ले लो, अपनी मर्जी नूं त्याग दो, क्योंकि हुण सौण दा वक्त नहीं आ, जागण दा वक्त आ। ओ दुख दा समा आ चुका कि हुण सलीब नूं उठाओ, ऐश आराम नूं की कर दवो, छड्ड दो, दूसरियां दे वास्ते दुख उठा के की करो,
दुआ करो दूसरियां दे वास्ते जो हनेरे दे विच ने, ए रोशनी वालिओ दूजियां दे वास्ते दुआ करो। तुसी रोशनी च जे पर जेड़े हनेरे दे विच दुख दे मारे जीबा टप रहे ने, ओ लभ रहे ने कि किते सानू छुटकारा मिल जावे। ओ कदी किसे सेवक कोल जांदे, कदी किसे सेवक कोल जांदे, पर दुआ करके कदी भी पवित्र आत्मा की सहायता नहीं प्राप्त करते कि पवित्र आत्मा मेरी गाइडेंस कर, मेरा स्थान केड़ा, तू मेरे कोलों की चाहना, मैं किवें चलना, मेरा जीवन किस तरह का तेनू पसंद आ। पवित्र आत्मा दे कोलों अज लोग सहायता नहीं पुछदे। जो पवित्र आत्मा दे कोल सहायता मंगणगे, पवित्र आत्मा गाइडेंस करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी मैं सहायक भेजांगा, वो सच्चाई दा आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो तुहाडी मदद दे वास्ते भेजा जाएगा। तो पवित्र आत्मा तुहाडी सहायता दे वास्ते आ, वो तुहानू सच्चाई दा राह विखावेगा, वो कदी भी तुहानू भटकावेगा नहीं, वो तुहानू गलत स्थान ते लेके जावेगा नहीं, वो तुहानू खुदा दी इच्छा जो होवेगी वही दसेगा, वो उसे स्थान दे उत्ते तुहानू लेके जावेगा जिहड़ा स्थान तुहाडे वास्ते खुदा ने ठहराया होया है। और उस स्थान दे उत्ते तुसी एक फलदार दरख्त बन सकदे जे। तुहाडे जीवन दे विच ओ फल ओ दूसरियां वास्ते, दूसरियां कौमां दे वास्ते ओ नजर आवेगा। फलदार बनने दे वास्ते तुहानू ओ फलदार टिब्बे दे उत्ते जाना पवेगा, क्योंकि अंगूरी बाग फलदार टिब्बे दे उत्ते की कीता गया सीगा, लगाया गया सीगा। ते जदों तुसी खुदा दी इच्छा दे विच होवोगे तो फिर एक एक पत्थर नूं की कीता जावेगा, कड्ढिया जाएगा। देखा कि उन्हें उतों की कर दिते, उस बाग नूं गोडिया ते उहदे विचों वो तुहाडे अंदर नूं गोडेगा। तुहाडे अंदर बड़ा कठोर हिरदा आ, तुहाडे अंदर बड़ा पत्थर दा दिल आ, वो बड़ा पत्थर आ, ये वचन नूं अंदर नहीं जान दिंदा, ये वचन दे उत्ते अमल नहीं करन दिंदा, ये आगूआं दी आग्याकारी नहीं करन दिंदा, ये अधीनगी नहीं करन दिंदा। इहने पत्थर ने ओ रुकावटां खड़ियां कीतियां होईयां। ये उदों इत्थे मास दा दिल आवेगा, उदों इत्थे नम्रताई दा दिल आवेगा, उदों इत्थों क्रोध वाला दिल बाहर जावेगा, उदों इत्थों कठोर दिल बाहर जावेगा। जदों तुसीं खुदा दे सही स्थान दे उत्ते होवोगे, ये पत्थर दिल की जगह फिर की पा देगा, मास का दिल पा देगा। आज अपने स्थान की करनी पवेगी, पहचान करनी पवेगी। जो इन्हों दूतां ने लिखा गया इन्होंने अपनी मर्जी का स्थान चुन लिया, तो अज क्यों चाहते ने, क्योंकि वो अपनी मर्जी में चले गए, उन्होंने वो खुदा की इच्छा में जीवन नहीं व्यतीत किया, वो खुदा के ठहराए स्थान से नहीं रहे। तो वो ये चाहते ने कि प्रभु के लोग जी कलीसिया जी दुल्हन आ ये भी खुदा की इच्छा में ना रहे, जिस तरह वो खुदा की इच्छा तो बाहर हो गए। वो बहुत सारे लोगों बहुत सारे मसीहां ये भरमान वाली आत्मा जड़ियां ने भरमा के उन्होंने गुमराह करके वो सही स्थान तो भी कर दिंदियां ने, भटका दिंदियां ने। ते इंसान जो भटक जाता तो फिर वो घुम्मन घेरियां दे विच पै जांदा। बाइबल दे विच लिखा गया इब्रानियां 3 बाब ओदी 15 आयत तो पढ़ांगे। हाँ जी, अज जे तुसी ओदी आवाज सुनो तां अपने दिलां नूं कठोर ना करो, जिवें बगावत दे दिन ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ 40 ਵਰੇ ਗਰਜ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। खुदा की आवाज न सुनो कि खुदा मेरे को तू की चाहना, कहता कि जिन्हों ने अपने दिलों को कठोर किया वो किहड़े लोग सन। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ 40 ਵਰੇ ਗਰਜ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ। पर उन्होंने जेड़े अण आग्याकार सन, जेड़े अण आग्याकार सन, यही डिगे हुए स्वर्गदूत जेड़े ने वो अण आग्याकार हो गए। उन्हें अपनी मर्जी का स्थान लभना चाहा ते अज भी बहुत सारियां नूं कहंदे कि तुसीं अपनी पसंदी दे सेवक लभो जेड़े तुहाडी इच्छा दे मुताबिक होण। जेड़े असल संत होणगे वो तुहाडी इच्छा दे मुताबिक नहीं चलणगे, वो खुदा दे चलाया चलणगे, वो खुदा दे भेजिया तुहाडे कोल आउणगे। वो अपनी मर्जी नाल नहीं कि हर हफ्ते गेड़ा मारता। ते अज भी शैतान ने बहुत गुमराह किया होया कि चलो खादम आया इसकी सेवा करनी चाहिए। असली संत जिहड़े होणगे वो खुदा दे भेजिया होणगे ते खुदा दा संदेशा लैके आउणगे, वो तुहानूं सही राह विखाउणगे।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਉਣਗੇ। तो आज वो फलदार डिब्बे की पहचान करनी, फलदार डिब्बे की पहचान करनी है। ये अनाज्ञाकार लोग जंगल दे विच की हो गए, नाश हो गए। ओ खुदावंद खुदा ने इन्हां दे नाल एक वायदा कीता होया सीगा, ओ कनान दा, स्वर्गी कनान दा। तो इन्हां दे नाल जो वायदा कीता सी, इन्हां वायदा कीती हुई धरती नूं प्राप्त नहीं कीता। ये जंगल दे विच ही नाश हो गए, क्योंकि इन्हां ने अपने हिरदियां नूं की कर लिया, कठोर कर लिया, खुदा दी इच्छा नूं लेना नहीं चाहया। अज भी जिहड़े लोग खुदा दी इच्छा नूं नहीं लेना चाहते, ओ खुदा दा रहम उन्हां दे उत्ते नहीं होवेगा। जिहड़े लोग अपने आप नूं नमन करदे ने, दीन करदे ने, खुदा दी इच्छा नूं ढूंढदे ने, ढूंढण वाले जिहड़े फिर खुदा नूं की कर लेंदे ने, पा लेंदे ने। क्योंकि ढूंढना तुहानू पवेगा, खोज करनी पवेगी। क्यों मेरी जिंदगी फलदार नहीं, क्यों मेरी जिंदगी रुकी हुई है, क्यों मेरा मसा रुकिया होया है, क्यों मैं पवित्र आत्मा दे विच शांति नहीं प्राप्त करता, क्यों मेरी दुआ दे विच रुकावटां आ रही ने, क्यों मेरी जिंदगी दे विच कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो तुसीं अपने स्थान दे उत्ते चले लग जाओगे तो पौधा अपने आप ही वधना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उत्थे उहनूं सही वक्त सिर मिलेगा, पानी मिलेगा, उसकी गढ़ाई होगी, फिर हर एक पत्थर नूं उहदे राहां चों उहदे जीवन चों की कीता जाएगा, कढ़िया जाएगा, हर मुश्किल नूं उहदे जीवन चों की कीता जाएगा, कढ़िया जाएगा। तो अज ये जिहड़े लोग सीगे, इन्हां ने कठोरता के कारण की हो गए, नाश हो गए। तो स्वर्गदूत भी किहड़े अंधकार दे विच पा दिते गए, सदा काल दा जिहड़ा अंधेरा सी, ये अंधेरा वो सी जिस अंधेरे दे विच इन्हां ने अपनी जीभां नूं की कीता, चब्बिया। ते दुख दे मारियां ने जीभां नूं जदों चब्बिया, ते फिर जदों छुटकारा नहीं मिलिया, तो फिर इन्हां ने परमेश्वर दी, स्वर्गी परमेश्वर दी भी की कीती, निंदिया कीती। अज क्यों मसीह लोग बुड़बड़ांदे ने, वो बुड़बड़ांदे ने कि खुदा साडी नहीं सुनदा, पता नहीं खुदा कित्थे चला गया, पता नहीं खुदा क्यों नहीं साडी सुनदा। असीं ते बथेरियां बंदगियां भी कराइयां, असीं ते बथेरे संत भी घर सद्दे ने, पर खुदा सुनदा नहीं। तुसीं अपनी जिंदगी ते गौर नहीं कीता, तुसीं अपने अंदर झाती नहीं मारी कि मेरे जीवन च किहड़ा पाप है, किहड़ा पाप अज रुकावट बनिया होया। अज वो वक्त है कि तुसीं उस पाप नूं अपने अंदरों कढ दवो, अपनी इच्छा नूं अपने अंदरों कढ दवो। क्योंकि जदों तुसीं अपनी इच्छा नूं त्याग दवोगे, जदों खुदा दी इच्छा विच खड़ जावोगे, तो फिर लिखिया गया तुलसियां एक बाब दी 13 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ अंधकार दे वस विचों छुड़ा के अपने प्यारे पुत्र दे राज विच पहुंचा दिता। क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छा विच चलदा तो अंधकार दे विच चलदा, ते अंधकार दे वस विचों कौन छुड़ावेगा? वो स्वर्गी पिता। जो तुसीं अपने गुनाह नूं मान लिया, फिर वो तुहानूं अंधकार दे विचों बाहर ले आवेगा। ये अंधकार ही आ जिहदे कारण तुहानूं कुछ समझ नहीं आ रहा, तुहानूं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुहाडे जीवन च कुछ भी शांति नहीं आ, घर च बेचैनी परेशानी, जिंदगी च बेचैनी परेशानी। इहदा मतलब तुसीं अजे अंधकार दे विच चल रहे जे। जो सच्चे दिल तो पश्चाताप हो गया, जिंदगी के अंदर वो रोशनी आवेगी, वो फिर प्यारे पुत्र दे राज विच पहुंचावेगा, अंधकार दे वस दे विचों छुड़ा के। अज संसार ने गुलाम बनाया होया, ये गुनाह दे हनेरे ने गुलाम बनाया होया। कई किस्म के गुनाह ने, कई किस्म का अंधेरा है। गुनाह का अंधेरा एक अलग है, जगत का अंधेरा एक अलग है। तुसीं किहड़े हनेरे दे विच रोशनी आउण वास्ते उस फल दा टिब्बे ते आउणा पवेगा। तुहानूं दिखाई देवेगा कि तुसीं कित्थे जे, तुहाडा जीवन कित्थे आ, तुहाडा जीवन क्यों रुकिया होया सी, तुहाडे जीवन च क्यों रुकावटां सी, तुहाडे जीवन च क्यों मुश्किलां सी। तुहानूं दिखाई देवेगा, तुहाडीआं बंद अखां खुलणगीआं, तुहाडे दिल दीआं अखां नूं चानण होवेगा, तुहाडे दिल दीआं अखां खुल जाणगीआं, वो रोशनी दे विच आ जाणगीआं, तुसीं देख सकोगे। तो इसदा मतलब है कि अज पहला अपने गुनाह नूं याद करना पवेगा कि किहड़े वक्त मेरे को की गुनाह होया सी। जदों तुसीं बोल बोल के उस गुनाह दा पश्चाताप करोगे कि आए खुदा, आज तो 10 साल पहला मैं गुनाह कीता, मैं तेरी इच्छा नूं जानदा होया भी तेरी इच्छा दे मुताबिक नहीं चलिया, मैं
तेरी इच्छा के विरुद्ध चलिया, मैं ये पाप किया, मेरा गुनाह माफ कर दे। तुहाडे अंदरों अंधेरा निकलना शुरू हो जाएगा, तुसीं अंधेरे विचों बाहर आ जाओगे, वो तुसीं रोशनी में प्रवेश कर देवोगे। तो जिवें ये डिगे हुए दूत खुदा की इच्छा में नहीं रहे, तो बाइबल दे विच लिखा गया, पहला तीमुथियुस 5:12 आयत पढ़ांगे। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ਣਾ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੇਚਾ ਤਿਆਗ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। और सजा के लायक ठहरती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले ईमान को छोड़ दिया। तो दुल्हन जो पहले ईमान नूं छड्ड दिंदी आ, वो पहला प्यार मसीह दे नाल जांदा रहिंदा, पहला प्रार्थना जीवन जांदा रहिंदा, पहला मखसूसियत जीवन जांदा रहिंदा, वो पहली पवित्रताई जांदी रहिंदी। उन्हां ने पहली नेचा नूं की कर दिता, छड्ड दिता, वो उस स्थान दे उत्ते नहीं रहे। तो आज भी बहुत सारे मसीह उस पहली नेचा नूं छड्ड दिंदे ने, उस स्थान नूं छड्ड दिंदे ने, तो अपनी इच्छा नूं लै लैंदे ने। आज तुहानूं अपने जीवन चों अपनी मर्जी नूं की करना पवेगा, कड्ढना पवेगा, नहीं ते सदा काल दा जिहड़ा अंधेरा आ वो स्वर्ग दूतां वास्ते आ। लिखिया कि उन्हें उन्होंने नहीं बख्शिया। तो फिर आज भी जेडे अपनी इच्छा वाला जीवन बतीत करते हैं, वो भी सदा काल दे अंधेरे दे विच की हो जाणगे, कैद हो जाणगे। पर अज ये तुहाडे कोले वक्त आ कि तुसी उस अंधेरे विचों बाहर आ सको, तुसी लौट आओ, तुसी अपने गुनाह दा पश्चाताप करके आज जे दुआ करनी शुरू करोगे कि खुदा मैं तेरी मर्जी में चलना चाहना, मैं अपनी मर्जी नूं छड्डना चाहना, मैं अपनी मर्जी की संगत नूं भी छड्डांगा, मैं अपनी मर्जी के हर काम नूं छड्डांगा, तेरा रूह जो मैनूं चलावेगा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ मैं चलांगा, उसे दे मुताबिक मेरा जीवन तू चला। तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਆ, नजात आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी पहली नेचा नूं छड्ड बैठे, उस ईमान नूं छड्ड बैठे, वो प्रार्थना जीवन जांदा रहा। पहला बहुत सारे कह देंगे ने जी पहला तो मैं बड़ा मसे च भरदा सी, पर हुण मसा नहीं आ। इसदा मतलब तुसी अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, पवित्र आत्मा शौकत हो गया। पवित्र आत्मा नूं लिखा गया गरंज ना करो। इसराइली लोगों ने पवित्र आत्मा नूं गरंज किया, और यशायाह च लिखा कि उल्टा उन्हां दा की बन गया, वैरी बन गया। वो उल्टा उन्हां दे नाल उल्टा उन्हां दा वैरी बन गया ते आप उन्हां दे विरुद्ध होके की कीता, लड़िया। यशायाह 63:10 लिखा कि आप उन्हां दे विरुद्ध होके की कीता, लड़िया। जो पहला पहला पवित्र आत्मा पाया होगा बड़े जोश के नाल चले होवोगे, बड़े पाक रूप भर के दुआ करते होगे, लेकिन जो तुसी अपनी मर्जी के राह चुन ले, पवित्र आत्मा शौकत हो गया, जिंदगी फिर अनेरे में चले गई, दुखों में चले गई। आज उन्होंने दुखों चो निकलने वास्ते एक ही रस्ता आ कि प्रभु मैं अज अपनी मर्जी को त्याग दिया, अज मैं तेरी मर्जी के रस्ते लैन वास्ते तैयार हाँ, तेरी इच्छा में चलने को तैयार हाँ। जो तुसी ये पश्चाताप करोगे तो अज तुहाडे जिंदगी तुहाडे राहां दे विच ओह रोशनी आ जाएगी, क्योंकि लिखा गया कि उन्हें अंधकार के वस विचों छुड़ा के बहुत सारे मसीह अंधकार दे विच चल रहे हैं, हनेरे विच चल रहे हैं, उन्हें समझ विच नहीं आ रहा। वो जो इंसान वो दिल तो पश्चाताप करेगा, वो प्यारे पुत्र के राज विच की करेगा, पहुंचावेगा, वो रोशनी विच लैके आवेगा, तुहाडी समझ विच खुदा दा कलाम आवेगा, पढ़ोगे समझ विच आवेगा। क्यों नहीं समझ विच आ रहा? क्योंकि अजे तुसीं अंधेरे विच ने, ये दिल दीआं अखां अजे चानन नहीं होईयां, ये जदों चानन हो गया तो फिर वचन जदों पढ़ोगे तो ये भी की होवेगा, समझ विच आवेगा। फलदार टिब्बे दे उत्ते पहुंचना पवेगा, उथे तुहाडे लई राखे ठहराए गए, उथे बुरज उसारिया गया, उथे नबी रखे गए, वो अखां रखियां गईयां ने जिहड़ियां तुहाडे वास्ते जाग जाग के दुआ करन, जिहड़ियां तुहाडे वास्ते वेख सकन। वो तुहाडे वास्ते उस जगह ते बुरज आ, उस जगह ते उच बच्चा आ जिहदे विच तुहानूं लताड़िया जावेगा, पवित्रताई दे वास्ते लताड़िया जावेगा, तुहाडा जीवन पवित्र हो जावेगा। तो अज पवित्र होण दे वास्ते अपने आप नूं पवित्र आत्मा की गाइडेंस दे विच सही स्थान ते लैके आओ। जदों सही स्थान ते आ गए, प्रार्थना जीवन में सही हो जाएगा, आत्मिक जिंदगी जिहड़ी वो दौड़ेगी,
दौड़ेगी, घोड़ियां की तरह तुसी दौड़ोगे, फिर आत्मक लंगड़ा बन जाता रहेगा, आत्मक अंधा बन जाता रहेगा। वो फिर सूर जो खाना खाते ने फिर उन्हां दे नाल पेट भरने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि ज्ञान नूं लभोगे। फिर ये नहीं कहोगे कि मेरी बीमारी कितना जाएगी, ज्ञान नूं लभोगे। फिर तुसी केवल कादे खोजी होवोगे, ज्ञान दे खोजी। अज फलियां दे नाल सूर जो खांदे ने उन्हां नाल ढिड नहीं भरना, बल्कि उस झुंड चों निकल के भेडां दे झुंड विच की होना, शामिल होना। वो खुदा दे भै विच हुंदियां ने ते जिहड़ियां भेडां ने वो अजाली दी आवाज़ नूं सुणदियां ने, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ नूं की करदी आ, सुणदी आ। वो खुदा दी आवाज़ पिछे चलेगी, किसी दूसरे दी आवाज़ पिछे उन्होंने अपने अजाली दी आवाज़ दी पहचान आ जाएगी, अपने मालिक दी आवाज़ नूं पहचानेगी। वो कभी भी इधर उधर नहीं चलेगी, कभी भी ऐसे लोगों के जाके वो नहीं बैठेगी जिथे उसका जीवन अंधेरे में चला जाए। फिर वो अपनी मर्जी वो जीवन के की हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जाती रहेगी। फिर वो जिंदगी एक फलदार होगी, क्योंकि उत्थे चंगियां दाबां लगाई। अखां बंद करांगे तो दोवां दी